स्वागत है आपका डीडी प्राइम न्यूज में। आज मैं भारती शाह लेकर आई हूं आपको डीडी प्राइम न्यूज की वीकली एक्सप्रेस में, जहां हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की 7 चर्चित खबरें। आइए रुक करते हैं उन 7 चर्चित खबरों की तरफ। उत्तराखंड, पूरा देश इस समय लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर निकलने में असमर्थ है। वहीं कामकाज बंद होने से लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। गरीब व असहाय लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे समुदाय व लोग हैं जिन्होंने इन कमजोर वर्ग के लोगों की मदद को हाथ आगे बढ़ा रहे। उन्हीं में से एक मिसाल है बडोनी किचन। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अनिल डोभाल द्वारा बताया गया कि बडोनी किचन रोजाना कई असमर्थ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्रों में समाज सेवी के रूप में बडोनी किचन लगभग हर ओर फैली हुई है, जहां उनका लक्ष्य है कि इस संकट की घड़ी में कोई भी भूखा ना सोए। साथ ही सबको इस महामारी से मिलकर लड़ना व जल्द ही इस संक्रमण से निजात पानी है। लॉकडाउन में इन दिनों पहाड़ों पर जंगली जानवर का खौफ चरम पर है। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से जंगली जानवर खुलेआम मनुष्य बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस वजह से जंगली जानवर अपनी सीमा भूल रहे हैं। गुलदार का खतरा भी इन दिनों मनुष्य और अन्य जानवरों के ऊपर मंडरा रहा है। पहाड़ों पर आए दिन गुलदार के हमले करने की खबरें आ रही है। गुलदार बेखौफ होकर घूम रहा है। अगर दुर्भाग्य से किसी मनुष्य से उसका सामना हो जाए, या तो उसे वो मौत के घाट उतार देता है या बुरी तरीके से घायल कर देता है। केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु मवेशियों को भी गुलदार बहुत खतरा है। गुलदार का सबसे आसान शिकार मवेशी ही है। ऐसा ही कुछ खतरनाक मंजर थराली विधानसभा के देवल गांव में पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। 2 दिन से देवल गांव में लगातार गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचकर गायों को अपना शिकार बना रहा है। 13 मई देर रात को गुलदार ने गांव के निवासी हरिराम की गौशाला में घुसकर एक बच्चा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं 15 मई की सुबह भी गुलदार ने देवल गांव की एक पालतू गाय को अपना शिकार बनाया। दोनों दिल दहलाने वाली घटना है, जिसके बाद से ही देवल गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में गुलदार का आतंक चरम पर है, जिससे गांववासी बेहद डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुलदार ने गौशाला का दरवाजा तोड़ा और गाय पर हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि घनी आबादी में अगर गुलदार मवेशियों के ऊपर हमला कर सकता है तो कभी भी ग्रामीणों के ऊपर भी हमला कर सकता है। ऐसे में उनकी जान के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने इस बारे में वन विभाग और तहसील को सूचित किया और मदद की गुहार भी लगाई। वहीं बद्रीनाथ वन प्रभाग के रेंज अधिकारी ने मृत गाय के मालिक को मुआवजा देने के साथ ही वन विभाग की ओर से देवल गांव में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए हैं। देहरादून, उत्तराखंड के 16,608 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करते पूरे देश में 26 संस्थानों को पूर्व में किए गए कोर्स को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा एनसीईआरटी के माध्यम से राज्य के डाइटों से 2001 से लेकर 2018 तक कराए गए बीटीसी कोर्स को मान्यता दी गई है, जिससे राज्य के 16,608 उन शिक्षकों के बीटीसी कोर्स को मान्यता मिल गई है। ये शिक्षक उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन होते ही 16,608 शिक्षकों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय तक शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा शिक्षकों की ठोस पैरवी केंद्र सरकार के सामने करने और पूरे मामले पर शिक्षकों को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी साथ मिला था, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के शिक्षकों को आश्वस्त कर दिया था कि केंद्र सरकार इसका समाधान निकालेगी। इसके बाद संसद में बिल पास हुआ और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिससे शिक्षकों की नौकरी पर खतरा समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजदूरों, किसानों एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पैकेज से निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर
भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे श्रमिकों, किसानों, कुटीर उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत मिलेगी। देश का हर तबका इससे लाभान्वित होगा। लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकल के लिए हमें वोकल बनना है। पुलिस के हत्थे चढ़ा 8वीं पास दरोगा। टीवी सीरियल देख देख कर हरिद्वार के एक युवक को चढ़ी दरोगा बनने की सनक। 8वीं पास फर्जी दरोगा ज्वालापुर और रानी पोखरी में चोरी की 2 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। इस फर्जी दरोगा ने कर रखा था पुलिस की नाक में दम। तीसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से आखिरकार इस फर्जी दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोषी ने बताया कि टीवी सीरियल देखकर बना फर्जी दरोगा, पैसों की तंगी के कारण दिया ऐसी घटनाओं को अंजाम। कोई भी ना रहे भूखा का ध्येय लेकर चल रहा है अपना रोटी बैंक संस्था। वैसे तो संस्था 6 वर्षों से भी अधिक समय से निरंतर जनहित के लिए कार्य कर रही है। कोरोना संकट काल के चलते देश भर में लॉकडाउन है। इस संकट काल में अब तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपना रोटी बैंक संस्था द्वारा 1 लाख से भी अधिक जरूरतमंदों को भोजन व्यवस्था करवाई। वह 6000 से भी अधिक लोगों को राशन किट घर घर जाकर मुहैया करवाई। साथ ही संस्था द्वारा लोगों को घर पर ही दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहा है। संस्था के अध्यक्ष हिमांशु पुंडीर का कहना है कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो संस्था यूं ही निरंतर जरूरतमंद सहायता प्रदान करती रहेगी। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस टीम ने एक इनोवा कार से 1 करोड़ 40 लाख की नकदी पकड़ी है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने यह रकम मंडी के पास से किसी से ली थी। पकड़े गए दोनों दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसओजी इंचार्ज अबुल कलाम ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि करोड़ों की नकदी गाड़ी से ले जाई जा रही है, जिसके बाद टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और उसे ये कामयाबी हासिल हुई। अब टीम पकड़ी गई रकम की जांच में जुट गई है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इतनी मोटी रकम कहां ले जाई जा रही थी, इसके पीछे किसका हाथ है और रकम किसने दी है।